ओके सो हेलो एंड वेलकम। आज हम क्रिस्टोफर सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। सो क्रिस्टोफर सिंबल्स मैंने इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बेसिस वेक्टर्स, कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर्स और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो क्रिस्टोफर सिंबल्स बेसिकली उसी का एक्सटेंशन है कि जब हमारे पास कोई भी एक आर वेक्टर हो और ये आर वेक्टर इसका एग्जिस्टेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेंथ यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है रिस्पेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हम इन जनरल किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम एक्स आई बोल दें, जब हम कोऑर्डिनेट अगर इंट्रोड्यूस करें तो फॉर एग्जांपल कार्टेशियन के केस में ये हो जाएगा एक्स आई एक्स वाई जेड, और अगर हम 2D पोलर के बारे में बात करें तो यही एक्साइज चेंज होके हो जाएगा आर और थीटा। सो अल्टीमेटली जो पूरा लॉजिक है एक जनरल नोटेशन में काम करने का वो यही है कि लॉज ऑफ फिजिक्स इस बात पे डिपेंड नहीं करने चाहिए कि हमने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम उठाया। तो इसी वजह से हम इन जनरल एक फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, सच दैट कि जैसे ही हमारे पास हमारा कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो हम उसको प्लग इन करें और हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें फॉर फिजिकल इंटरप्रिटेशंस। ओके, सो बेसिस वेक्टर्स जो अर्लियर हमने डिफाइन किए थे, तो बेसिस वेक्टर्स जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं अगर हम देखें तो कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर्स हमने बोला था कि किसी भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई आप चुन ले। अभी हम ये नहीं डिस्क्लोज कर रहे कि एक्स आई कुछ भी हो सकता है, 2D पोलर, कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, बट इन जनरल अगर हम एक्स आई बोल रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ई आई बेसिस वेक्टर क्या होगा, एक सिंपल सी चीज़ कि इस आर वेक्टर का डेरिवेटिव अलोंग द कंपोनेंट। और उस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिखाया है कि ये एग्जैक्टली जब हम इस चीज़ की इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आता है। तो एक बार उसको जस्ट रिफ्रेश करके हम ये लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ कार्टेशियन ये सबसे आसान होता है, बिकॉज कार्टेशियन में ये सिंपली ई एक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे आई कैप आता है जो हम वेल नोन नोटेशन है, ई वाई जे कैप आता है और ई जेड के कैप आता है कार्टेशियन में। बट ये चीज़ चेंज हो जाती है 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो इन 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो उस केस में हमें ये दिखता है कि ई आर तो आर कैप है। सो 2D पोलर जस्ट टू रिफ्रेश क्या है कि अगर हम ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लें और एक रेफरेंस लाइन ले लें यहाँ पे, ओके, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हैं कि ओरिजिन से उसकी रेडियल डिस्टेंस कितनी है जिसको हम आर बोलते हैं और इस रेफरेंस लाइन से उसका एंगल थीटा कितना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं आर कॉमा थीटा से लिख सकते हैं। ओके, आर कैप क्या है, आर कैप इसी रेडियल लाइन के अलोंग वेक्टर है जिसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ। तो ये आर कैप है। ओके, और थीटा कैप क्या है, थीटा कैप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर है जिसको मैं अगेन ब्लू से ही दिखा देता हूँ, ये थीटा कैप है। तो ये नोटेशन है आर कैप और थीटा कैप। तो जो ई आर इज इक्वल टू आर कैप लिखा है ये हम अगेन पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। और ई थीटा कैप जो हम लोगों ने ड्राइव किया था वो निकाल के दिया था हमने आर टाइम्स थीटा कैप। सो ये एक स्केलिंग है यहाँ पे, ई आर में तो स्केलिंग नहीं है, ई आर इज जस्ट आर कैप, बट ई थीटा में स्केलिंग है। इस स्केलिंग का मतलब क्या हुआ वो भी हम बता सकते हैं ऐसे कि अगेन ये ओरिजिन, अगेन रेफरेंस लाइन, ओके, एक वेक्टर यहाँ पे देख लेते हैं इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं P1 पॉइंट और P2 पॉइंट। P1 पॉइंट पे जो आर कैप होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यूनिट वेक्टर है। P2 पॉइंट पे भी ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, यूनिट वेक्टर है। सो P1 और P2 क्योंकि ये एक गिवन थीटा एंगल पे है, P1 और P2 में कोई सॉरी आर कैप में कोई फ़र्क नहीं है P1 और P2 में, बट ई थीटा में फ़र्क है बिकॉज ये P1 पॉइंट इज़ मच क्लोजर टू ओरिजिन। सो अगर हम बोल लें कि इसका सम आर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और इसका आर
प्राइम है, वेयर आर प्राइम इज ग्रेटर देन आर। ओके, ये डिस्टेंस आर प्राइम है, ये वाला। तो इस केस में अगर हम थीटा कैप वेक्टर ई थीटा वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो ई थीटा वेक्टर हम देख सकते हैं साफ कि वो यहाँ पे, तो ये हम एक बना ले कि ई थीटा कोई एक पर्टिकुलर फिक्स लेंथ का, जो कि लेंथ, ये जो लेंथ है ये लेंथ इस आर के बराबर होगी। बट सिंस इस पॉइंट पे जो ई थीटा जाएगा वो इस आर से ज़्यादा स्केल होगा, क्योंकि ये अब आर प्लस आर प्राइम का है, तो ये वेक्टर ये जाएगा, ये ई थीटा यहाँ पे है। सो इट इज़ ई थीटा एट P1 एंड दिस इज ई थीटा एट P2। सो ई थीटा डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि ई थीटा डिपेंड कर रहा है कि हम एग्जैक्टली किस लोकेशन पे देख रहे हैं। ठीक है, आर कैप भी क्या लोकेशन पे डिपेंड करता है, आर कैप भी ई आर, ये ई आर वेक्टर भी क्या लोकेशन पे डिपेंड करता है, तो वो भी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, देखो अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन, ओ एक रेफरेंस लाइन। ओके, और इस बार हम ई आर कैप का देखने के लिए जस्ट एंगल को चेंज करेंगे। तो मान लो ये अगेन ये वाला P1 पॉइंट हो गया और ये वाला P2 पॉइंट हो गया, और हम ये मान लेते हैं कि ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे, रेडियल डिस्टेंस सेम है, जस्ट एंगल रोटेटेड है। और यहाँ पे ये θ1 मान लें और इस पूरे को θ2 मान लें। अब यहाँ पे आर कैप किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे जो ई आर वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इसको ब्लू से दिखाते हैं, ई आर वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में होगा, अगेन यूनिट वेक्टर ही होगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, अगेन यूनिट वेक्टर। ये ई आर एट P1 है, ये ई आर एट P2 है। बट अब हम अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्या ई आर एट P1 इज इक्वल टू ई आर एट P2, सो द आंसर इज क्लियर नो, बिकॉज ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई आर एट P1 इज नॉट इक्वल टू ई आर एट P2। एंड यही हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ई थीटा एट P1 इज नॉट इक्वल टू ई थीटा एट P2 इस वाले केस में। तो इन जनरल हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर है दे देमसेल्व्स डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स। जिस कोऑर्डिनेट पे खड़े होके आप उस इन बेसिस वेक्टर्स को देख रहे हैं वो चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आपने कोऑर्डिनेट चेंज किया वैसे वैसे वो बेसिस वेक्टर्स खुद चेंज हो जाएंगे। तो यहीं पे क्रिस्टोफल सिंबल्स प्ले में आते हैं। सो व्हाट डू द क्रिस्टोफल सिंबल डू? सो क्रिस्टोफल सिंबल, अगर मोटिवेशन लिखे कि क्या है एग्जैक्टली ये, सो दे जस्ट व्हाट इज इट, दे जस्ट स्टोर और रादर कैरी, वी कैन से कि दे कैरी द इंफॉर्मेशन of rate of change of basis vectors with coordinates। तो ये जो हमने अभी देखा कि ये बेसिस वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो ये कितना चेंज हो रहे हैं, तो इस कितना चेंज होने का मतलब कि जाहिर सी बात है हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वही डेरिवेटिव ही क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं। तो ऑफिशियल डेफिनेशन अब हम अगर दें क्रिस्टोफर सिंबल की, तो इट इज सिंपली दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिस वेक्टर हैविंग सम कंपोनेंट जिसका आई है और विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट जे, ये हम डिफाइन कर सकते हैं गामा आई जे के एंड ई के। इससे ज़्यादा सिंपल आप क्या देख सकते हैं, इससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती क्रिस्टोफर सिंबल की। ये सिंपली ये कह रहा है कि एक आयत कंपोनेंट बेसिस वेक्टर का जेथ कोऑर्डिनेट के साथ जो चेंज हो रहा है उसको हम एज एन एक्सपेंशन लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट बेसिस। ठीक है, इसका हम अभी एग्जांपल पूरा हम कैलकुलेट करेंगे एक एक क्रिस्टोफर सिंबल इन केस ऑफ 2D पोलर सिस्टम। ओके, और ये जो के है रिपीट हो रहा है, ये आइंस्टाइन समेशन है के पे, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दैट दिस इज अ समेशन ओवर के। ओके, तो जहाँ जहाँ पे आइंस्टाइन समेशन में ऊपर और नीचे जहाँ भी वेरिएबल रिपीट होगा वो डमी वेरिएबल हो जाता है और वो समेशन होता है। और आइंस्टाइन समेशन का एक खास बात ये भी है कि इसमें इंडेक्स की पोजीशनिंग ऊपर और नीचे बहुत सेम रहती है। जैसे यहाँ पे आई नीचे है और जे ऊपर है, लेकिन ये जे खुद डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये दोनों इंडेक्स नीचे है और वही आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है, और के क्योंकि रिपीट हो रहा है तो के पे समेशन है।
और के कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो डायमेंशनैलिटी है। तो जैसे अगर हमारे पास 2D पोलर अगर देख रहे हैं तो के शुड बी इक्वल टू 0 एंड 1, क्योंकि जस्ट 2 डायमेंशन है। अगर 3D में होगा तो 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, और फिर जनरल रिलेटिविटी में जब जाएंगे तो जनरल रिलेटिविटी में अगेन बिकॉज 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम होता है तो के वुड बी 0 1 2 एंड 3। ओके, जिसमें 0 जो है वो टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। बट उस समय पे ये इस तरीके से यूज़ करना या ये डेफिनेशन इन जनरल स्पेस टाइम में वो प्रॉब्लमेटिक होगा। ये ऐसे फिर डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो भी मैंने अभी जो एक्सप्रेशन लिखे, जो भी मैंने पूरा डेवलप किया, इट इज़ ऑल फॉर यूक्लिडियन ज्योमेट्री। सी ठीक है, जब आप रिलेटिविटी में जाते हैं इट इज़ नॉट यूक्लिडियन, इट्स लॉरेंजियन ज्योमेट्री, इट्स नॉट यूक्लिडियन, इट्स रिमानियन ज्योमेट्री। तो वहाँ पे ये फॉर्मुलेशन यूज़ नहीं होगी और फॉर्मुलेशन दूसरी होगी। बट द आइडिया इज़ कि आपको अगर किसी चीज़ का इंट्यूशन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पता है तो आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। यही आइडिया है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल। कैसे कैलकुलेट करें कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल। और ये कैलकुलेशन पूरा ज्योमेट्रिक रहेगा, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई वजह से कि हम 2D पोलर के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जस्ट 2D पोलर के लिए ये वीडियो है। बट आप इन जनरल किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि 2D पोलर के लिए क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री की ज़रूरत है, वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत है, और किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इम्पोज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरा ज्योमेट्री पे काम कर सकते हैं और मैं करके दिखाता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो जैसा हमने डेफिनेशन लिखा था पहले, तो हम वो लिख लेते हैं कि क्या था, DEI/del xj इज इक्वल्स टू गामा ij k e k। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बच सकते हैं, i और j के दो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन में हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम i r चूज़ कर लेते हैं और j को भी r चूज़ कर लेते हैं। तो डेल ई आर ओवर डेल आर। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली इसको बना के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। तो अगेन ओरिजिन सम पॉइंट पी, यहाँ पे अगेन देखें कि विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव, यानी कि हमें थीटा चेंज नहीं करना, राइट। तो एक बेस बना लो, बेस लाइन, यहाँ P1, यहाँ P2, क्योंकि हमने आर चेंज किया है, कुछ डेल्टा आर अमाउंट से हमने आर चेंज किया है, और हमें ये देखना है कि ई आर वैक्टर मेरा कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो P1 पे जो हमारा ई आर होगा वो ई आर एट P1, दिस वन इज ई आर एट P2। क्या ई आर एट P1 और ई आर एट P2 में कोई फ़र्क है, क्योंकि ई आर वैक्टर का डायरेक्शन भी दोनों जगह सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि डेल ई आर वेक्टर ओवर डेल आर इज़ बेसिकली 0, विच इम्प्लाइज फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, यहाँ से इम्प्लाई करता है कि गामा के आर आर इज इक्वल टू 0। सो ये किसी भी के लिए, यानी कि के यहाँ पे आर भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही 0 है। तो ये आइडेंटिकली हर एक क्रिस्टोफल सिंबल इसका 0 है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज फर्दर दैट गामा आर 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 इज इक्वल टू गामा थीटा आर आर इज इक्वल टू 0। तो 2 क्रिस्टोफल सिंबल तो 0 आ गए पहले ही केस में। अब क्या करते हैं, आई को आई आर ही मान लेते हैं और जे इस बार थीटा कर देते हैं। ये इम्प्लाई करेगा डेल ई आर वेक्टर ओवर डेल थीटा। फिर अगेन ज्योमेट्री से ही पूरा जाएंगे। इस बार क्या करना है, बिकॉज डेल थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसका मतलब हमें जो रेडियल डिस्टेंस है वो सेम रखनी है, बट हमें थीटा चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन ओरिजिन, ओके, सम पॉइंट P1 एंड सम पॉइंट P2 सेम रेडियल डिस्टेंस पे है बट थीटा चेंज है। तो अगेन बेस लाइन से देखें तो बेस लाइन से दोनों का थीटा अलग अलग है, दिस इज़ थीटा 1, दिस इज़ थीटा 2 और ये डेल्टा थीटा, ओके। अगेन P1 पे ई आर वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको कुछ नहीं, रेडियल डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाना है, दिस इज ई आर वेक्टर एट P1, एंड P2 पे बनाना है तो दिस इज ई आर वेक्टर एट P2,
अगेन अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ER वेक्टर P2 और P1 में अलग अलग है, राइट, वो सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो फिर हमको डेरिवेटिव कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो देखिए डेल ER ओवर डेल थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ओके हाँ, इसको हम लिख सकते हैं ER वेक्टर एट P2 माइनस ER वेक्टर एट P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, वेयर दिस डेल्टा थीटा गोज टू ज़ीरो। ऐसी डिफ्रेंसिएशन डिफाइन करते हैं, राइट। अब हम अगर फिगर से देखें तो ER एट P2 क्या है, तो देखो ER एट P2 इस डायरेक्शन, इसको चलो रेड से कर लेते हैं क्योंकि बहुत ब्लूश हो गया। सो ये ER एट P2 है, ER एट P1 ये हो गया ER एट P1, ओके, माइनस करना है ER एट P2 माइनस ER एट P1। सो ER एट P1 का माइनस वर्जन क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, दिस वुड बी माइनस ऑफ ER एट P1। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो वो कैसे जाएगा, अगेन पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रफली कुछ इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे आप ये डेल्टा थीटा, जो यही डेल्टा थीटा है, जैसे जैसे आप ये डेल्टा थीटा को ज़ीरो करते जाएंगे उतना ही इनके बीच का ये एंगल करता जाएगा, ओके, बिकॉज ये पाई माइनस डेल्टा थीटा है, तो नहीं ये एंगल बढ़ता जाएगा, आई मीन बिकॉज ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस डेल्टा थीटा, करेक्ट, ओके। तो डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज़ है कि जब आप ER वेक्टर का डेरिवेटिव ले रहे हैं और पॉइंट हमारे पास कहाँ पे था, सो ओरिजिन लेट से यहाँ पे था, ये ओरिजिन है, तो रफली ये आई थिंक थीटा कैप डायरेक्शन में नहीं दिख रहा, बट आप अगर सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जो रेडियल वेक्टर्स होता है जब हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो थीटा कैप डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि इट वुड बी समथिंग लाइक, इसका डायरेक्शन जो होगा वो थीटा कैप होगा। सो डायरेक्शन थीटा कैप पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड फिगर आउट करना है, हमें मैग्नीट्यूड इसका नहीं पता। तो इस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसका मैग्नीट्यूड जो देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर, ओके अब हम वाइट से कर सकते हैं, सो ER एट P2 माइनस ER एट P1 का मैग्नीट्यूड, दिस वुड बी जस्ट, ये मैं डायग्राम बना देता हूँ जिससे आसानी रहे। तो इन दो वेक्टर हैं, ER एट P2 ये रहा और ER माइनस ER एट P1 ये रहा, इनके बीच का एंगल है पाई माइनस डेल्टा थीटा। तो जस्ट वेक्टर एडिशन के हिसाब से मॉड लेना है तो क्या होगा, क्योंकि ये खुद यूनिट वेक्टर है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ वेक्टर लेंथ वो 1 है, तो इट वुड बी सिंपली अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस ऑफ पाई माइनस डेल्टा थीटा, करेक्ट। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे ये क्या आएगा, RHS क्या बनेगा, RHS बनेगा, इट वुड बी, आप अंडर रूट 2 बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस डेल्टा थीटा इज बेसिकली माइनस ऑफ कॉस डेल्टा थीटा, तो वो हो जाएगा कॉस माइनस ऑफ कॉस डेल्टा थीटा। इस कॉस डेल्टा थीटा को अगर आप साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इट वुड बी √2 इंटू √2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये फर्दर हो जाएगा 2 साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2, एंड बिकॉज डेल्टा थीटा खुद जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2, सो दिस वुड बी सिंपली डेल्टा थीटा। सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो वेक्टर का मॉडुलस है वो डेल्टा थीटा है एंड डायरेक्शन थीटा कैप है। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ ER वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू
थीटा वुड बी सिंपली डेल्टा थीटा थीटा कैप अपॉन डेल्टा थीटा विच इन टर्न्स गिव्स यू थीटा कैप। तो जो ई आर यानी कि जो बेसिस वेक्टर रेडियल बेसिस वेक्टर है उसका जब आप उसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो थीटा कैप डायरेक्शन में जा रहा है, और जो कि हमें इस लॉजिक से पता है कि हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप देखो तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम या कोई भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई भी बॉडी मान लेते हैं सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो यहाँ पे उसका रेडियल डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे रेडियल डायरेक्शन यहाँ पे है। अब आप यही तो चाहते हो ना कि इस डेल्टा थीटा जब चेंज हुआ तो आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, राइट। डी आर वेक्टर बाई डी टी लिखते हो उसको आप। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, ये टी इज इक्वल्स टू 0 पे है और ये टी इज इक्वल्स टू सम डी टी पे है। तो ये आर वेक्टर कैसे चेंज हुआ, आप इसको वी वेक्टर लिखते हो ना, और वी वेक्टर जब आप डिफाइन करते हो एक पॉइंट पे तो आप टेंजेंशियली लिखते हो ना इसको। तो ये जब आर कैप है ये थीटा कैप है ना, वही बोला है। तो वही यहाँ पे निकल के अल्टीमेटली आ रहा है, कुछ नया इस सेंस में नहीं है, मतलब फिजिक्स में कुछ नया नहीं है, कोई नया रिजल्ट नहीं है या ऐसा कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। बट हाँ, क्रिस्टोफर सिंबल जो हम यूज़ करते हैं, मैं समझा रहा हूँ को जो आपको पता है ऑलरेडी, नई चीज़ इस बात से आनी चाहिए कि जो आपको पता है, तो नई चीज़ पहले आपको उस सेंस में समझ में आनी चाहिए, फिर आप जनरलाइज जितना भी करो। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ये इक्वेशन हमको पता है, और हम अब ये बात बोल सकते हैं कि गामा आर थीटा के ई के वेक्टर इज इक्वल टू थीटा कैप, जो हमने ऊपर क्रिस्टोफर सिंबल डेफिनेशन देखी थी। यहाँ से हमें दिख रहा है सिर्फ थीटा कैप ही सर्वाइव कर रहा है ई के में, एंड ई के जो है ई के, तो कौन सा वाला ई के पहली बार तो सर्वाइव करेगा, इट्स जस्ट ई थीटा, राइट। सो हमें पता है कि ई थीटा इज बेसिकली आर थीटा कैप। सो के इज टू थीटा ही सिर्फ सर्वाइव करेगा, ये तो पता चल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गामा आर थीटा तो 0 है, बट गामा थीटा आर थीटा 0 नहीं है। और ये कितना है, क्योंकि ई थीटा वेक्टर की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो जस्ट लाइक सिंपली इनटू आर थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा कैप। कंपेयर करके देखें तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि गामा थीटा आर थीटा शुड बी इक्वल टू 1/r। तो ये एक नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफर सिंबल हमको मिला इस केस में। सेम एनालिसिस करनी है, बट अब हम आई इज इक्वल टू थीटा एंड जे इज इक्वल टू अगेन थीटा। तो हम थीटा को चेंज कर रहे हैं, हाँ, हम थीटा को चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि पहले चलो आर को चेंज करके देख लेते हैं, बिकॉज आर पहले है। तो डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो रेडियल डायरेक्शन चेंज करनी है, थीटा उतना ही रखना है। अगेन वही सेटअप है, P1 यहाँ पे, और क्योंकि हमें रेडियल डायरेक्शन थीटा चेंज नहीं करना, जैसे रेडियल डिस्टेंस वेरी करनी है, तो इसी लाइन पे ही वो रहेगा, P2 अलग नहीं होगा। और ये अगेन बेस लाइन कुछ एक रैंडम थीटा पे। जस्ट हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा था कि P1 और P2 पे जो ई थीटा है वो इस बात पे डिपेंड करता है, उनका जो वेक्टर का जो लेंथ है वो तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, वो थीटा कैप में ही पॉइंट करेगा, बट वेक्टर का जो लेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ओरिजिन से कितनी दूर है। सो इफ लेट अस से, ओके लेट मी यूज ब्लू कलर, तो अगर ये डिस्टेंस r है, r एट लेट से P1, और ये डिस्टेंस r एट P2 है, ओके, सो आप लिख सकते हैं डेल ई थीटा ओवर डेल r would be basically again e theta at P2 minus e theta at P1 divided by delta theta, delta r, where delta r goes to 0. अब यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, बस वो इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं ना कि कितना रेडियल डिस्टेंस है। तो P2 का रेडियल डिस्टेंस हमने बोला कि RP2 थीटा कैप माइनस RP1 थीटा कैप डिवाइड बाई डेल्टा r,
यहाँ से थीटा कैप आप कॉमन लेके देखेंगे तो इट वुड बी सिंपली आर पी टू माइनस आर पी वन, एंड आर पी टू माइनस आर पी वन इज सिंपली डेल्टा आर, उतना ही वेरी किया था। तो यहाँ से अल्टीमेटली निकल के आ रहा है कि इट वुड बी थीटा कैप ओनली, और डेल्टा डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें मिल रहा है डेल ई थीटा ओवर डेल आर वुड बी सिंपली थीटा कैप। ओके, वेरी नाइस। और थीटा कैप को हम लिख सकते हैं जस्ट 1/r टाइम्स ई थीटा वेक्टर। अब अगर क्रिस्टोफर सिंबल इसका हम लिखना चाहें तो अब आप आराम से लिख सकते हैं क्या, थीटा और आर तो नीचे हो गया बिकॉज थीटा यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो जो डेरिवेटिव जो यहाँ पे है वो फिक्स कर देता है कि नीचे क्या रहेगा। ऊपर वाला जो है वो समेशन पे है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला में सिर्फ थीटा वाला ही सर्वाइव कर रहा है, आर वाला तो ज़ीरो है, तो ये वाला आप स्ट्रेट अवे ज़ीरो बोल सकते हैं, और जो थीटा वाला है वो सर्वाइव करेगा, एंड दैट वुड बी सिंपली 1/r। एक चीज़ जो ऊपर और नीचे से हम देख सकते हैं वो ये है कि गामा ऑफ थीटा आर थीटा भी 1/r है, और गामा ऑफ थीटा थीटा आर भी 1/r है, जो हम लिख सकते हैं एक बार, गामा ऑफ थीटा आर थीटा इज इक्वल्स टू गामा ऑफ थीटा थीटा आर। तो ये दोनों सेम है। अब देखो ये दोनों सेम में क्या है कि आपका ऊपर वाला तो फिक्स हो गया, नीचे अगर आप जगल कर देंगे तो वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। क्या हम इसको एज अ थ्योरम बोल सकते हैं? क्या ये एक जनरल फैक्ट है या फिर ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है इस केस में? सो इट टर्न्स आउट एंड वी कैन प्रूव इट कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक जनरल केस है, ये एक थ्योरम है जिसमें हम ये बोल सकते हैं गामा के ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू गामा के जे आई। सो क्रिस्टोफर सिंबल एक्चुअली एक व्हाट डू यू से, एक सिमेट्रिक है। क्रिस्टोफर सिंबल इज सिमेट्रिक इन जे एंड आई। सो ये चीज़ प्रूफ की जा सकती है, बट अभी मैं प्रूफ नहीं करूँगा बिकॉज अभी मुझे एक और क्रिस्टोफर सिंबल्स और कैलकुलेट करने हैं जहाँ पे ये दोनों जगह पे आर थीटा की जगह या आर थीटा की जगह मुझे दोनों जगह थीटा थीटा करना है, और उसके लिए मुझे क्रिस्टोफर सिंबल कैलकुलेट करने हैं। मे बी इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डू दैट। ओके, कैलकुलेटिंग लास्ट ऑफ द क्रिस्टोफर सिंबल्स, जो कि बचा है अब सिर्फ डेल ई थीटा वेक्टर ओवर डेल थीटा, यही बचता है। तो अब इस केस में हमें रेडियल डिस्टेंस सेम रखनी है बट थीटा वेरी करना है। ठीक है, करते हैं। तो कैसे रहेगा? अगेन एक अब बेसलाइन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज थीटा चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम रेडियल डिस्टेंस पे P1 R रेडियल डिस्टेंस मान लेते हैं, और इसी R से एक आर्क बनाता हुआ हम एक P2 मान लेते हैं यहाँ पे, अगेन R, जिनके बीच में कुछ डेल्टा थीटा डिस्टेंस है। अभी तक अब आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बिना वीडियो देखे, बट लेट मी प्रोसीड। सो बिकॉज आर सेम है तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि ई थीटा एट P1 और ई थीटा एट P2 का मॉड सेम होगा। ई थीटा एट P1 और P2 का मॉड सेम होगा बिकॉज मॉडुलस जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ रेडियल डिस्टेंस पे, जो कि सेम है, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन क्या होगी? ये होगा ई थीटा एट P1 और ये होगा ई थीटा एट P2। तो हमें इनका डिफरेंस लेना है। अगेन वेक्टर एनालिसिस, तो कैसे बना सकते हैं हम? देखिए ये बनाया। सो ई थीटा एट P2 को फिक्स रखते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें से P1 माइनस करना है ना, ई थीटा एट P1। सो P1 वाला वो कुछ इस डायरेक्शन में था, राइट? कुछ इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं ई थीटा एट P1। तो अब हमें डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है ई थीटा ऑफ माइनस ऑफ ई थीटा P1 बना सकते हैं। तो ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज अब उसका काम हो गया है, हमें सिर्फ माइनस वाला पार्ट चाहिए था। लेट्स इरेज दिस एंड लेट्स नॉट इरेज दैट लाइन, बट अब हमें इस डैश्ड वेक्टर और इस सॉलिड वेक्टर का सम चाहिए। अगेन कुछ नहीं करना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पता है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इट वुड बी गोइंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन, बट ये जो डायरेक्शन अलग आ रही है ये इस बात का फैक्ट है कि इन दोनों के बीच में एक फाइनाइट एंगल है, दैट्स बिकॉज ये डाइवर्ज करता दिख रहा है, बट दिस विल टेंड टू दिस लाइन, यानी कि ये इस लाइन को ही टेंड करेगा, अलॉन्ग आर कैप ही माइनस आर कैप ही जाएगा,
अगर हम डेल्टा थीटा को 0 अटेंड करेंगे। सो दैट्स द होल पॉइंट यहाँ पे। तो अगेन हमको ये पता है कि जो वेक्टर का जो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मॉडुलस फिगर आउट करना है, डायरेक्शन फिगर आउट हो चुका है, डायरेक्शन इज जस्ट माइनस आर है। ओके, सो अगेन मॉड ऑफ ई थीटा एट P2 ई थीटा एट P1, इनका मॉड अगर हमें जो डिफरेंस ले रहे हैं उस वेक्टर का मॉड अगर हमें लेना है तो वो क्या होगा। अगेन सेम एनालिसिस अगर आप देखें, क्योंकि जो ओरिजिनली हमने बनाया था इससे पहले वाला जो केस, यानी कि जब हम आर वेक्टर को थीटा से वेरी करा रहे थे, सेम है यहाँ पे। ये अगेन पाई माइनस डेल्टा थीटा होगा, राइट। और जब ये पाई माइनस डेल्टा थीटा होगा तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा, बिकॉज पूरा पूरा एनालिसिस सेम है। हाँ, बस एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे स्केल्ड है, यानी कि ये जो ई थीटा वेक्टर है इसका खुद का मॉडुलस जो है वो 1 नहीं है, बस आर है। सो दिस इज़ लाइक इज इक्वल टू आर हियर, वहाँ पे वो 1 था। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे इट वुड बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r² एंड बिकॉज कॉज ऑफ पाई माइनस डेल्टा थीटा वुड बी माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, तो ये माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। पूरा एनालिसिस पहला वाला जैसा रहेगा। उस समय पे हमारे पास आंसर आया था डेल्टा थीटा, इस समय पे आंसर आएगा आर डेल्टा थीटा, दैट्स ऑल, बिकॉज स्केल्ड है वो आर से। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि डेल ई थीटा वेक्टर जब हम थीटा से ही उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट वुड बी नथिंग बट माइनस आर कैप, वाई माइनस आर कैप, बिकॉज हमने डायग्राम से देखा ये जो रेड वेक्टर है ये माइनस है, जिसका डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में जाएगा, वो माइनस आर कैप, और मैग्नीट्यूड इज आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, which is r of minus r cap. Now r cap is just er vector, right? So ये होगा minus r times er vector. Completely geometrical argument, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा है। यहाँ से जब आप क्रिस्टोफर सिंबल फाइनली देखेंगे तो बिकॉज यहाँ पे थीटा थीटा है विच विथ फिक्स थीटा एंड थीटा हियर, तो यहाँ थीटा का तो कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ आर है, तो गामा थीटा 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 0, गामा आर थीटा थीटा वुड बी सिंपली माइनस आर। तो यहाँ पे ये क्रिस्टोफर सिंबल्स का सेट हमारा पूरा हो गया। समराइज करके अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं देख लेते हैं एक बार वापस से। सो गामा थीटा आर, तो पहले तो ऊपर अगर फिक्स कर ले तो ऊपर होगा गामा आर, ओके, ऊपर फिक्स कर ले तो नीचे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, गामा आर 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 एंड गामा आर थीटा एंड गामा थीटा आर। सो हमने देखा गामा आर थीटा आर इज सेम एंड गामा आर 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 इज इक्वल टू 0, आई थिंक मे बी, हाँ, तो गामा आर 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 इज इक्वल टू 0 एंड गामा थीटा आर आर इज ऑल्सो 0, ओके। तो क्या बोल सकते हैं ऐसा ओवरऑल, गामा आर 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 इज इक्वल टू गामा थीटा आर आर इज इक्वल टू 0, बट गामा आर आर थीटा is equal to gamma r theta r is equal to what, they are equal to 1 upon r and gamma theta r r, gamma theta r r तो हो गया पूरा। so maybe I should write this one here separately because r r r के टर्म्स पूरे कर लेते हैं, gamma r and r r is equal to 0, gamma theta आर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 0, बिकॉज यहाँ पे साफ दिख रहा है कि गामा थीटा वाला जब हमने लिया है थीटा थीटा नीचे तो सेम है। आई थिंक इसके अलावा कोई हमारे पास आया नहीं, तो दिस शुड ऑल्सो बी 0, गामा थीटा आर डेल ई आर ओवर डेल थीटा, या बिकॉज थीटा के साथ कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, एंड विच इज़ लाइक सॉरी आई शुड हैव रिटन गामा थीटा, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो सिमेट्रिक है तो वो इस वजह से होगा।
और लास्टली गामा थीटा, थीटा थीटा इज बेसिकली माइनस आर एंड दिस इज ऑल्सो ज़ीरो। तो इसके अलावा और तो कॉम्बिनेशन मुझे नहीं बनते दिख रहे, बिकॉज सारे ही कवर हो गए, आर आर थीटा थीटा आर एंड गामा आर थीटा थीटा, एंड यस वन इज रिमेनिंग, दैट इज गामा आर थीटा थीटा, this is also 0. Oh sorry, gamma oh I just messed it up. Gamma r of theta theta minus r है, and gamma theta theta theta, okay, so this is actually 0, this is 0, sorry for the confusion, yeah. अब ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स हमारे पास हो गए।